हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंजीनियरिंग टॉक। आज के इस वीडियो में मैं टॉप 15 एनआईटीज के बारे में बात करने वाला हूं। मैं उनका एनआरएफ रैंकिंग बताऊंगा, एवरेज पैकेज फॉर सीएससी बताऊंगा और सीएससी के कट ऑफ बताऊंगा फॉर ओबीसी एंड जनरल। ये बोथ होम स्टेट एंड अदर स्टेट के लिए भी बताऊंगा। सो गाइज पूरा वीडियो देखना, क्योंकि हर एनआईटीज में मैं उनके प्लस पॉइंट के बारे में बात किया। सो गाइज ये तुम्हें हेल्प करेगा जब तुम कॉलेज डिसाइड कर रहे होगे कि तुम्हें कौन से कॉलेज में जाना है। तो ट्राई टू वॉच फुल वीडियो, फायदा होगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पीपीटी। तो फर्स्ट पे बात करूं तो एनआईटी ट्रिची है, जो कि तमिलनाडु में है, साउथ में है। इसकी एनआरएफ रैंकिंग बात करूं तो 9 है। एवरेज पैकेज 16 लाख के अराउंड है, और 16 लाख समझ सकते हो काफी ह्यूज अमाउंट है एट द एज ऑफ 22। और कट ऑफ की बात करूं तो जनरल फॉर होम स्टेट के लिए 2060 ओपनिंग रैंक है एंड 5325 क्लोजिंग रैंक है। यानी अगर तुम्हारे 5325 के अंदर रैंक आते हैं तो ये कॉलेज मिलना कंफर्म है। अदर स्टेट वाले को काफी अच्छे रैंक लाने पड़ेंगे, और यहाँ से तुम्हें ये भी आइडिया लग गया होगा कि ये कॉलेज वही बंदे जाते हैं जो सच में आईआईटी डिजर्व करते हैं, पर समहाउ बोला ना पेपर खराब हो गया या किसी कारणवश रह गए तो यहाँ चले जाते हैं। ओबीसी का बात करूं तो 1184 ओपनिंग रैंक है एंड 2165 क्लोजिंग रैंक है फॉर होम स्टेट। और ये बता दूं कि ये ओबीसी रैंक है, यानी जनरल रैंक 2165 ऑलमोस्ट 11,000 या 12,000 जनरल रैंक हो जाएगा। और फॉर अदर स्टेट के लिए 282 1373 के अंदर रैंक लाने पड़ेंगे अगर तुम्हें एनआईटी ट्रिची में सीएससी चाहिए। तो यह रैंक इस कॉलेज के लिए काफी हाई चाहिए। ये कॉलेज साउथ में, और इसका लोकेशन का इस कॉलेज को काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि साउथ में हैदराबाद है, बेंगलोर है, तो वहाँ सीएसआईटी हब है, तो कंपनी अच्छे आते हैं। और इसमें जो कंपनीज आते हैं वो ऑलमोस्ट सारे आईआईटीज वाले ही कंपनी है, जो अच्छे ब्रांड नेम है, एमएनसीज हैं। और एवरेज पैकेज से भी तुम्हें आइडिया लगी गया होगा कि तुम इसे कंसिडर कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करूं सेकेंड एनआईटी, तो एनआईटी सूरतकल, ये कर्नाटका में, ये भी साउथ में। और ये सारे एनआईटी जो भी टॉप 3-4 है वो साउथ में, ये इन्हें लोकेशन का ही फायदा मिलता है। एनआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो 13 है। ये 13 काफी बेटर है, क्योंकि तुम ये देख सकते हो काफी सारे आईआईटीज के एनआरएफ रैंकिंग 13 नहीं होते, उनके बिलो है। एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट सेम है दोनों एनआईटीज के, 16 लाख के अराउंड। अब सीएससी का कट ऑफ देख लो। जनरल के लिए 960 ओपनिंग रैंक है, 3561 क्लोजिंग रैंक है होम स्टेट। तो यानी 3500 के अंदर तुम्हारे रैंक है तो तुम्हें ये कॉलेज कंफर्म हो जाएगी। पर अगर मान लो 500-600 रैंक है तो अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम एनआईटी सूरतकल जाना चाहते हो या एनआईटी ट्रिची जाना चाहते हो, ये तुम डिसाइड करो। पर इसके अंदर हो तो तुम दोनों कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, तुम कट ऑफ आराम से क्लियर है तुम्हारा। फॉर अदर स्टेट देख लो तो 1452 ओपनिंग रैंक है, 2156 क्लोजिंग रैंक है जनरल वालों को। ओबीसी का भी देख सकते हो, 2627 ओबीसी रैंक लाने पड़ेंगे फॉर होम स्टेट स्टूडेंट इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और अदर स्टेट को थोड़े अच्छे लाने पड़ेंगे, 623 क्लोजिंग रैंक है उनका, ओबीसी रैंक है ये। और तुम्हें यहाँ क्लियरली डिफरेंस दिख रहा होगा होम स्टेट और अदर स्टेट वालों को, कि होम स्टेट का कहीं ना कहीं फायदा है, क्योंकि 50% रिजर्वेशन होते हैं फॉर होम स्टेट। तो मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे तुम दूसरे स्टेट के ऊपर किसी और स्टेट में होम स्टेट रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कईयों को ये पता नहीं होता है, पर उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, पर उनका वो फायदा नहीं उठा पाते। तो वो वीडियो जरूर देखना। एंड इसका कैंपस भी तुम देख सकते हो, काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है, ब्रांड नेम अच्छा है, एनआईटी सूरतकल। अब थर्ड पे बात करूं तो एनआईटी वारंगल, ये भी साउथ में, तेलंगाना में। यार देखो एनआईटी वारंगल एक समय टॉप पे हुआ करता था, पर अभी थोड़ा नीचे है। पर अभी भी इसका ब्रांड नेम देखो तो काफी ज्यादा, और यहाँ के फैकल्टीज भी अच्छे हैं, कल्चर भी अच्छा है, और एनआरएफ रैंकिंग 19 है। एवरेज पैकेज भी देख लो 16 लाख के अराउंड है।
सीएससी का कट ऑफ देख सकते हो, फॉर जनरल होम स्टेट के लिए 3000 के अंदर रैंक लाने पड़ेंगे एंड अदर स्टेट वालों को 2000 के अंदर लाने पड़ेंगे। ओबीसी को 1116 के अंदर लाने पड़ेंगे फॉर होम स्टेट। 1116 यानी अगर जनरल रैंक बात करूं तो 5000 के अप्रॉक्स, और अदर स्टेट वाले को लाने पड़ेंगे 660 के अंदर। और एक बार और बता दो, 363 ओपनिंग रैंक है, 660 क्लोजिंग रैंक है। तो इसके बीच में तुम्हें कंफर्म कॉलेज मिलेगा, पर अगर तुम 363 के पहले भी अंदर मान लो 250 रैंक आता है तो भी तुम ये कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुमको उस रैंक पे एनआईटी ट्रिची भी मिल रही है, एनआईटी वारंगल भी मिल रहा है और एनआईटी सूरतकल भी मिल रहा है। तो ये तुम्हारा टेक ऑन होना चाहिए कि तुम किस कॉलेज में जाना चाहते हो, तुम्हारे घर से नजदीक कौन सा है, ये सब सारा फैक्टर कंसीडर करके तुम कॉलेज चूज कर सकते हो। अब अगले एनआईटीज का बात करूं तो 4th पे आती है एनआईटी राउरकेला। यार ये नॉर्थ में, ओडिशा में, ये काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भी नॉर्थ से हूँ और नॉर्थ के एनआईटीज और आईआईटीज अच्छे कर रहे हैं धीरे धीरे। अब काफी अच्छा फील होता है मेरे को अगर नॉर्थ से टेक्निकल फील्ड में कुछ अच्छा करो तो। एनआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो 16 है। अब ये तुम बोलोगे यार ये एनआरएफ रैंकिंग तो इसका वारंगल से अच्छा है तो इसको ऊपर आना चाहिए, तो मैं बता दो यार कि एनआरएफ रैंकिंग सिर्फ पैकेज और ये इस पे डिपेंड नहीं करता कॉलेज ब्रांड नेम पे। एनआरएफ रैंकिंग कैंपस पे डिपेंड करता है, कितने बच्चे एमटेक से पीएचडी में कन्वर्ट हो रहे हैं, बीटेक से एमटेक, तो काफी फैक्टर होते हैं। तो तुम सिर्फ एनआईआरएफ रैंकिंग एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं मान सकते हो कि कौन सा एनआईटी ऊपर आना चाहिए और कौन सा एनआईटी नीचे आना चाहिए। अब एवरेज पैकेज फॉर सीएससी का बात करूं तो 16 लाख के अराउंड है। यार इमेजिन 16 लाख, ऑलमोस्ट 1.25 लाख पर मंथ। तुम कहीं भी रहो यार 22 के एज में, तो ये बहुत ही बेटर अमाउंट है। अब सीएससी का कट ऑफ देख लो तो होम स्टेट वालों यार तुम्हारे लिए काफी रिलैक्स है। 10,000 के अंदर भी अगर रैंक लाते हो फॉर जनरल तो ये कॉलेज तुम्हें मिल जाएगा। अदर स्टेट वालों का यार तुम्हें मेहनत तो करने पड़ेंगे। 4,115 क्लोजिंग रैंक है और ओपनिंग रैंक 2149 है। ओबीसी फॉर होम स्टेट 4434 ओबीसी रैंक है, ये क्लोजिंग रैंक है, यानी 4434 ऑलमोस्ट 15-16,000 जनरल रैंक हो गया। और अदर स्टेट वालों का क्लोजिंग रैंक है 1181, यानी ये ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास जनरल रैंक हो गया। तो यार तुम इसे कंसीडर कर सकते हैं। एनआईटी राउरकेला हाल फिलहाल के दिनों में काफी इंप्रूव कर रहा है, बेटर हो रहा है, और मैं सरप्राइज्ड बिल्कुल नहीं होऊंगा कि आगे के 1-2 सालों में चल के ये टॉप 2 टॉप 3 एनआईटीज में आ जाए। और ये कॉलेज पुराने हैं तो वेल एस्टेब्लिश्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। अब बात करूं तो 5वें नंबर पे एनआईटी कैलीकट आता है केरला में। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो 23 है। यार मेरे कॉलेज आईआईटी रोपर का एनआईआरएफ रैंकिंग 26 के अप्रॉक्स, और उससे ये बेटर है। तो अब तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम एनआईटी में जा रहे हो पर कभी रिग्रेट नहीं होगा तुम्हें कि आईआईटी मेरे को क्यों नहीं मिली, काफी बेस्ट है। और ये सारे टॉप के जो 5-6 एनआईटीज है। एवरेज पैकेज 15 लाख के अराउंड है। सीएससी का कट ऑफ बात करूं तो 2201 ओपनिंग रैंक है और 11,000 क्लोजिंग रैंक है फॉर होम स्टेट। अदर स्टेट वाले को 5,000 के अंदर रैंक लाने पड़ेंगे जनरल। ओबीसी का बात करूं तो फॉर होम स्टेट 3542 क्लोजिंग रैंक है एंड अदर स्टेट के लिए 1553 क्लोजिंग रैंक है। तो अदर स्टेट वालों को यार थोड़े मेहनत करने पड़ते हैं क्योंकि होम स्टेट का 50% रिजर्वेशन है, तो उसका उन्हें फायदा तो मिलेगा ही। और कैंपस तो सोचो ही मत, केरला ये शायद कोझिकोड में कैंपस है। कोझिकोड बहुत ही अच्छा एरिया, तो मैं वहाँ सीनरीज काफी अच्छे हैं, हिल्स हैं, फॉक्स मिलेंगे अच्छे, और जो कैंपस लाइफ काफी ब्यूटीफुल। और अब आगे चलते हैं तो बात करें तो 6th पे आती है एनआईटी इलाहाबाद। ये नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश में, और ये पहले 2-3 साल पहले ये काफी टॉप पे आता था। एनआईटी टॉप एनआईटी टॉप 4-5 में आता था, पर अभी 1-2 रैंक नीचे आया है।
NRF रैंकिंग 48 थोड़ी गिर गई है, एवरेज पैकेज फिर भी अच्छा है, तुम देख सकते हो 15.12 लाख के अराउंड फॉर CSE। और CSE का कट ऑफ देखो तो 4800 के अंदर रैंक लाने पड़ेंगे फॉर होम स्टेट, एंड अदर स्टेट वाले को 3562 के अंदर रैंक लाने पड़ेंगे, ये फॉर जनरल स्टूडेंट्स है। OBC वाले को 1538 के अंदर रैंक लाने पड़ेंगे फॉर होम स्टेट, 1538 अप्रोक्स 7000 जनरल रैंक हो गया। और अदर स्टेट वाले का 700 ओपनिंग रैंक है एंड 1200 क्लोजिंग रैंक है। तो यहाँ पे भी देख रहे हो कि तुम्हें काफी अच्छे रैंक लाने पड़ेंगे NIT इलाहाबाद। तो इससे तुम्हें आइडिया लग रहा होगा यार कि ये सारे टॉप 5-6,000 के अंदर वाले ही बच्चे ये NITs में जा रहे हैं। तो ये रियली IIT डिजर्व कर, पर अगर तुम यहाँ जाओगे तो इनका कल्चर सेम मिलेगा IITs टाइप पे। ये काफी पुराने कॉलेजेस हैं और कॉलेज लाइफ भी काफी एंजॉय करोगे, वेल एस्टैब्लिश्ड है। नए IITs या फिर नए NITs में थोड़े एडजस्ट करने पड़ते हैं, हर पर पुराने NIT जब वहाँ सब चीज सेटल्ड है तुम एंजॉय करोगे। जो वहाँ का कल्चर होगा पढ़ाई का भी, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वो भी काफी अच्छा है। अब 7th पे बात करूं तो NIT जयपुर आती है राजस्थान में, इसका NRF रैंकिंग 35 है, ये भी काफी अच्छा NIT। एवरेज पैकेज देखो तो 13.5 लाख के अराउंड है फॉर CSE। अभी भी तुम्हारे पर मंथ 1 लाख से ऊपर क्रॉस कर रहा है। अब CSE कट ऑफ देख सकते हो, जनरल वालों को फॉर होम स्टेट 4400 के अंदर रैंक लाने पड़ेंगे और अदर स्टेट को 4500 के अंदर रैंक लाने पड़ेंगे। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है होम स्टेट और अदर स्टेट को, 50% होम स्टेट रिजर्वेशन होने के बावजूद भी। तो यार इसके पीछे रीजन ये है कि जो राजस्थान है वो IIT प्रिपरेशन का हब है, जयपुर कोटा, तो वहाँ IIT का क्रेज ज्यादा है, ज्यादा एप्लीकेंट्स हैं, ज्यादा एस्पायरेंट्स हैं JEE मेंस के और JEE एडवांस के। तो वहाँ पे ज्यादा होड़ मची होती है फॉर होम स्टेट के लिए, होम स्टेट रिजर्वेशन के लिए, इसीलिए उनको काफी अच्छे रैंक लाने पड़ते हैं कॉलेज लेने के लिए। और अदर स्टेट के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिलने नहीं है तो वो कहीं भी बेटर जा सकते हैं। तो NIT जयपुर उनको थोड़े कम रैंक भी होते हैं तो मिल जाता, पर होम स्टेट वालों यार यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन टाइट है, तुम अच्छे से पढ़ो अगर राजस्थान के हो तो। OBC का बात करूँ तो होम स्टेट के लिए OBC क्लोजिंग रैंक है 1721 एंड अदर स्टेट के लिए 1652। यहाँ भी देख सकते हो अदर स्टेट को फायदा है थोड़ा NIT जयपुर में। और यार यहाँ एक मेरा फ्रेंड भी है, वो काफी अच्छा मतलब वहाँ कर रहा है और CSE में ही है, और उससे बात होती रहती है तो वो बताया यहाँ मतलब प्लेसमेंट तो काफी अच्छा है। और तुम्हें एवरेज पैकेज से भी पता चल गया होगा, और कैंपस तो दिख ही रहा है तुम्हें साइड में कितना अच्छा है। अब नेक्स्ट पे बात करूं तो NIT सूरत गुजरात में, यार इससे थोड़े कम लोग जानते हैं NIT सूरत के बारे में, मालूम ना क्योंकि ये साइडलाइंड हो जाता है वहां पे। गुजरात में IIM इंदौर, IIM अहमदाबाद है, IIT इंदौर है, तो थोड़ा NIT का वैल्यू कम हो जाता है उस जगह पे जब इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हो। पर ये NIT काफी बेटर है। जब मैं JEE मेंस का प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय मैं NIT सूरत को भी कंसीडर कर रहा था कि अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो यहाँ भी जा सकता हूँ, क्योंकि पैकेजेस भी देख सकते हो 12 लाख के अराउंड है, 1 लाख, यानी 8th NIT पे आने के बाद भी देख लो अगर पैकेजेस की बात करूँ तो 1 लाख पर मंथ है। तो तुम्हें यहाँ आइडिया लग गया होगा कि यार रियली देज NITs आर जेम्स। और CSE का कट ऑफ भी देख सकते हो तुम, जनरल वाले को होम स्टेट के लिए 6500 के अंदर रैंक लाने पड़ेंगे और अदर स्टेट को 6400 के अंदर रैंक लाने, यानी अभी भी अंडर 10,000 ही चल रहा है। OBC का बात करूं तो 3734 क्लोजिंग रैंक है फॉर होम स्टेट, एंड अदर स्टेट वालों को 2246 क्लोजिंग रैंक है, 1216 यहाँ ओपनिंग रैंक है, 1697 ओपनिंग रैंक है। तो इसके हिसाब से तुम ये भी आइडिया लगा सकते हो कि तुमको अप्रोक्स कितने से कितने के बीच में रैंक लाने पड़ेंगे फॉर स्पेसिफिक कॉलेज। अगर उससे बेटर आते हैं तो अच्छा है, इससे तुम और अच्छे NITs में जाओ।
इसके 7th 6th NIT इलाहाबाद, NIT राउरकेला, वारंगल, ट्रिची लो। पर अगर तुम अपने होम स्टेट के NITs में ही जाना चाहते हो या फिर तुम टारगेट कर रहे हो यार मेरे को NIT वारंगल ही जाना है, NIT कैलीकट, तो यहाँ से तुम्हें ये मालूम चल जाएगा स्पेसिफिक कि हाँ मेरे को इतने से इतने के बीच में रैंक लाने ही पड़ेंगे अगर मैं उस NITs में जाना चाहता हूँ। बिल्डिंग भी देख सकते हो साइड में, काफी अच्छा बिल्डिंग है इसका। कॉलेज लाइफ भी अच्छा है गुजरात में। तो अब 9th नंबर पे बात करूँ तो NIT नागपुर आता है। NIT नागपुर बहुत ही अच्छा और बहुत लोग कंसीडर करते हैं। इसका NRF रैंकिंग भी देख सकते हो 27 है, लगभग IIT रोपड़ के अराउंड है, लगभग सेम है। तो यानी ये NIT रियली तुम कंसीडर कर सकते हो अगर तुम्हारे थोड़े रैंक ऊपर नीचे हो जाते हैं JEE एडवांस में। तो एवरेज पैकेज तुम यहाँ से देख सकते हो 12 लाख के अराउंड है। तो यानी यार अभी भी ज्यादा एवरेज पैकेज में डिफरेंस नहीं आ रहा है 9th नंबर के NITs आने पे भी। तो मैं ये तुम्हें यहाँ बताना चाहूंगा कि यार देखो 9th NITs पे आने पे भी एवरेज पैकेज में 2-3-4 लाख का ही फर्क आया। तो तुम अगर NITs जा रहे हो तो ट्राई करो कि तुम NIT में CS ही लो। अगर भले 1-2 NIT नीचे आओ, भले तुम्हें 4th नंबर का NITs नहीं मिल रहा है तो तुम 7th नंबर का NIT लो, पर NIT में जा रहे हो तो चाहो कि तुम CS ही कंसीडर करो। और CS में अभी पैकेजेस अच्छे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छे हैं और कभी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। मेन बात है कि CSE में जो पढ़ाया जाता है वो कंपनी से रिलेटेड होता है और सब ब्रांचेज में ये होता है कि अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो आउटडेटेड सिलेबस है, कंपनीज एडवांस है। पर CS में जो तुम कोडिंग कर रहे होते हो कॉलेज में, तो कंपनी में भी वही रिक्वायरमेंट होता है। तो तुम्हारा जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस है वो साथ का साथ चलता रहता है, इसीलिए CSE में थोड़ा जॉब आसान होते जा रहे हैं इसी के कारण। और पैकेजेस भी अच्छे हैं। और जो अब CSE का कट ऑफ का बात करूं तो फॉर जनरल 5727 क्लोजिंग रैंक है होम स्टेट वालों के लिए। अदर स्टेट वालों के लिए 5300 के अंदर रैंक लाने पड़ेंगे। OBC को 2438 के अंदर रैंक लाने पड़ेंगे। 2438 अगर एग्जैक्ट बात करो तो 6800 के आसपास तुम्हारे जनरल रैंक हो जाएंगे। और अदर स्टेट वालों को 2438 ऑलमोस्ट 14,000 जनरल रैंक के बराबर होगा। सॉरी, अदर स्टेट को बोलूं तो उनको 1600 के अंदर रैंक लाने पड़ेंगे फॉर NIT नागपुर CSE। तो अब 10वें नंबर पे बात करूं तो NIT भोपाल है। यहाँ थोड़ी रैगिंग होती है, मैं क्लियर कर दूं, थोड़ी बहुत, इन द सेंस इंट्रोडक्शन थोड़ा हार्श वे में लेते हैं। सिर्फ सिंपली नहीं बोल देते कि तुम इंट्रोडक्शन दो, थोड़ा नए नए तरीके। और वो उसका भी एक अलग ही मजा है, तुम कॉलेज में जाओगे तो पता चल जाएगा। NRF रैंकिंग की बात करूं तो 65 है। एवरेज पैकेज स्टिल 12 लाख के अराउंड है फॉर CSE, बहुत ही अच्छा अमाउंट है। कट ऑफ की बात करूं तो फॉर जनरल 8500 के अंदर रैंक लाने पड़ेंगे होम स्टेट वालों को, और अदर स्टेट वालों को 7300 के अंदर रैंक लाने पड़ेंगे। जो OBC है फॉर होम स्टेट उनको 3100 के अंदर रैंक लाने पड़ेंगे और अदर स्टेट को 2400 के अंदर रैंक लाने पड़ेंगे। तो NIT भोपाल तुम कंसीडर कर सकते हो। यहाँ ये बताना चाहूंगा कि थोड़ा जब जैसे जैसे नीचे NIT में जाओगे यार वहाँ सिलेबस थोड़े कम पढ़ाए जाते हैं, पर 1 साल में कम पढ़ाए गए। पर 4 साल अगर तुम कलेक्टिव बात करो तो 4 साल में थोड़ा थोड़ा होके बहुत ज्यादा हो जाता है और वो सफिशिएंट इनफ होता है जॉब को लेने के लिए। और CSE का तो बात ही मत करो यार, आंख बंद करके अगर तुम्हें कहीं CSE मिल रही है तो लेके जाओ। अब 11th नंबर पे बात करूँ तो NIT जमशेदपुर, और बात करूँ तो वहाँ कैंपस लाइफ अच्छा है। एवरेज पैकेज भी 11 लाख के अराउंड है, काफी अच्छा है। CSE कट ऑफ बात कर लूँ तो फॉर जनरल होम स्टेट 15,000 के अंदर रैंक लाने पड़ेंगे। अदर स्टेट वालों को बात करूँ तो 9434 क्लोजिंग रैंक है फॉर जनरल। OBC के लिए 4202 क्लोजिंग रैंक है फॉर होम स्टेट एंड अदर स्टेट के लिए 3306 क्लोजिंग रैंक है। ये OBC रैंक है। जनरल रैंक 3306 ऑलमोस्ट 18,000 के अराउंड होता है। तो अब 12 नंबर पे बात करूँ तो NIT दुर्गापुर आती है, वेस्ट बंगाल में। कॉलेजेस भी अच्छे हैं, जादवपुर है, जादवपुर के अंदर 2-3 कॉलेज, खड़गपुर है, IIT खड़गपुर। तो वहाँ यार कंपनीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनीज काफी अच्छे आते हैं।
और एनआरएफ रैंकिंग भी 47 है, अच्छा एवरेज पैकेज स्टिल 11-12 लाख के अराउंड है। सीएससी कट ऑफ की बात करूं तो होम स्टेट को 17,000 के अंदर रैंक लाने पड़ेंगे एंड अदर स्टेट को 9,000 के अंदर रैंक लाने पड़ेंगे, ये जनरल के लिए। एंड अब ओबीसी के लिए बात करूं तो होम स्टेट वालों यार तुम्हारे लिए काफी रिलैक्स है, देख सकते हो 13,000 में तुम्हारा रैंक चला जा रहा है ओबीसी रैंक, और अदर स्टेट वालों को 2668 क्लोजिंग रैंक है। तो एनआईटी दुर्गापुर भी कंसिडर कर सकते हो, काफी बेस्ट है ये एनआईटी दुर्गापुर, और एवरेज पैकेज से तुम्हें आइडिया लग ही गया होगा कि 12 नंबर पे एनआईटीज भी आने के बाद 11 लाख के अराउंड है एवरेज पैकेज, सो यू कैन कंसिडर दिस ऑल्सो। अब आगे बात करूं तो 13 नंबर पे आती है एनआईटी सिलचर, यार असम में है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और यहाँ का जो कैंपस है वो काफी बेस्ट है, आईआईटी को टक्कर देती है इसकी कैंपस। 700 एकड़ के अराउंड इसका कैंपस है। ये एनआईटी सिलचर ग्रो भी काफी अच्छा कर रहा है। एवरेज पैकेज की बात करूं तो 9 लाख के अराउंड है, 10 लाख भी जाते हैं यहाँ, और ये तो एवरेज है, अगर तुम अच्छे जाके कर रहे हो तो 12, 15, 20 लाख आराम से मिलते हैं। सीएससी कट ऑफ की बात करूं तो फॉर जनरल स्टूडेंट होम स्टेट के लिए 27,000 क्लोजिंग रैंक है, अदर स्टेट के लिए 13,000 क्लोजिंग रैंक है। ओबीसी वालों को बात करूं तो ओबीसी रैंक उनको चाहिए 17,000 फॉर होम स्टेट, एंड अदर स्टेट के लिए 4,000 रैंक चाहिए, और ये ओबीसी रैंक है। अब 14th नंबर पे बात करूं तो एनआईटी हमीरपुर आती है, ये हिमाचल प्रदेश में नॉर्थ में। एनआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो 60 है, एवरेज पैकेज 9 लाख के अराउंड है। सीएससी का कट ऑफ देख सकते हो, होम स्टेट के लिए 26,000 एंड अदर स्टेट के लिए 10,000, ये जनरल के लिए। फॉर ओबीसी 28,000 है होम स्टेट के लिए, एंड अदर स्टेट के लिए 3309 क्लोजिंग रैंक है। ये सारे राइट में जो है वो क्लोजिंग रैंक है एंड लेफ्ट वाले ओपनिंग रैंक है। अब लास्ट एनआईटी 15th नंबर पे बात करूं तो एनआईटी रायपुर आती है, छत्तीसगढ़ में। एनआरएफ रैंकिंग इसका नॉट अवेलेबल है, साइट पे नहीं मिला मेरे को। एवरेज पैकेज स्टिल 9-10 लाख के अराउंड है, काफी बेटर है अगर तुम यहाँ पे सीएससी लेके जाते हो। यार सीएससी लेके ही जाना, मैं तुम्हें एक बार और बोलना चाह रहा हूँ, ये नहीं कि सीएससी नहीं मिली तो ईसी लेके चले जा रहे हैं, बाद में तुम्हें दिक्कत होगा, अभी रियलाइज नहीं होता, जोश जोश में चले जाते हो। और भले 1-2 एनआईटीज कम कर लेना रैंकिंग में, जैसे 10th एनआईटी नहीं मिल रहे तो मैं तो 12th 13th कंसिडर कर लेना, पर ट्राई करना कि सीएससी लेके जाओ। अब इसका सीएससी कट ऑफ के बारे में बात करूं तो जनरल वालों के लिए फॉर होम स्टेट 20,000 क्लोजिंग रैंक है, एंड अदर स्टेट वालों को बात करूं तो 8,000 के अप्रॉक्स ओपनिंग रैंक है एंड 11,500 क्लोजिंग रैंक। 15 जो एनआईटी है वहां पे भी तुम देख सकते हो कि स्टिल बच्चे 11,000 के अंदर वाले ही जा रहे हैं, तो यानी यहाँ तक बच्चे मतलब जेम्स जा रहे हैं यार। उनके साथ मतलब तुम जो काम करोगे वो तुम्हारा सराउंडिंग काफी मोटिवेटिंग होगा, अच्छे लोगों के साथ काम करोगे, तुम इनोवेटिव लोगों के साथ काम करोगे, तो वहां तुम्हें भी नए नए प्रोसेस आएंगे, थिंकिंग आएगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड फॉर एनी क्वेरीज आप कमेंट कर सकते हो, एंड थैंक यू।